इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया है। अब शीतकालीन सत्र को लेकर तारीखों की घोषणा भी हो गई। इसकी शुरुआत होगी 6 नवंबर से और सत्र खत्म होगा 10 नवंबर को। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने यानी नवंबर में 6 नवंबर से शीतकालीन का सत्र शुरू होगा और 10 नवंबर को जाकर खत्म होगा। शीतकालीन सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खबर है कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान आर्थिक और सामाजिक सर्वे के जो आंकड़े हैं वह बिहार सरकार सदन के पटल पर रखेगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूं तो कई प्रस्ताव पारित होंगे, लेकिन सबकी नजरें उस सामाजिक सर्वे रिपोर्ट पर टिकी है जो जाति आधारित गणना से तैयार हुई है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कह चुके हैं कि शीतकालीन सत्र में इसे सदन के पटल पर हर हाल में रख दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। सरकार की मंशा होती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, काम हो, ताकि सीधा लाभ जनता को मिल सके। और ये सत्र तो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और भी तथ्यों पर चर्चा होगी। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास भाजपा के रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है जिसका मकसद है सदन में हंगामा करना, सदन का समय खराब करना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही महज 5 दिनों का है, लेकिन इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं क्योंकि इसी सत्र में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट भी रखी जाएगी और इन सभी पर खुलकर चर्चा की जाएगी। सभी दलों की राय ली जाएगी। जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो भाजपा को भी समझ में आ जाएगा कि हम जो जातीय गणना कराए हैं वो आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ शैक्षणिक स्तर पर किनकी क्या स्थिति है वो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और भाजपा को जो भाजपा की राजनीति है उस राजनीति का भी पोल खुल जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि हम जिन कारणों से इसका विरोध कर रहे थे उन कारणों में हम कहीं पर नहीं हैं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है। इसको लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। विपक्ष इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहा है, इल्जाम भी लगा रहा है। जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की बात है, अब निश्चित तौर पे जब जातीय जनगणना का आंकड़ा जो पेश किया जब उसमें ही कमियां हैं वही गलत साबित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो सामाजिक और आर्थिक ये जो सर्वेक्षण और डाटा जो पेश करेंगे उसमें भी कमी रहेगी, खामियां रहेगी। लेकिन सरकार पेश करे, हम लोग उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो विरोध करना रहेगा विरोध करेंगे, नहीं तो समर्थन करेंगे। जाति गणना की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक भी की थी जिसमें विपक्ष के नेताओं ने कई सुझाव दिए थे। ऐसे में जब रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी तो विपक्ष भी खुलकर सदन में अपनी बात जरूर रखेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।